अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शामी कबाब की रेसिपी। ये है बीफ शामी कबाब, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे और बहुत ही लच्छेदार। इसमें रेशे रेशे आपको अलग से भी नज़र आएंगे और बहुत ईज़ी तरीके से हम बनाएंगे। खाने वाला खाता ही रह जाएगा और मुंह से उसके वाह वाह ही निकलता रहेगा। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 केजी यहाँ पे मैंने गोश्त लिया है और साथ में ही मैंने 1 पाव चने की दाल ली है, जिसे धो के मैंने इसे डाल दिया है। साथ में ही 1 मीडियम साइज़ की प्याज थी, वो डाला है। 15 जवे जो है लहसुन के और 4 टुकड़े जो है अदरक के, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। यहाँ पे मैं सारे खड़े मसाले डालूँगी। 2 तेज़पत्ते, 3 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 5 जो है यहाँ पे सुरख मिर्च, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, दालचीनी का टुकड़ा, बादियान का फूल, 1 चम्मच भर के मैंने काली मिर्च लिए, 2 लौंग और 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने साबुत धनिया लिया है। तो यहाँ पे सारे खड़े मसाले डाल दिए। अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून लाल पिसी हुई मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, और साथ में ही मैंने यहाँ पे जायफल जावित्री का थोड़ा सा पाउडर भी डाला, वो मुझसे स्किप हो गया है। आप भी ज़रूर डालिएगा क्योंकि इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। और अब इसे जो है मैं 2 गिलास मैंने पानी डाल के मिक्स किया, थोड़ा सा कम लग रहा था। अब मैंने आधा गिलास पानी इसमें और ऐड किया। अब इसे मैं कवर करके इसको सीटी लगा के 20 से 25 मिनट इसे पकाऊंगी। यहाँ 25 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। इसे मैंने 25 मिनट तक पकाया है और इसका पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब जो है मैं इसे सील पे पीस लूँगी और इसमें जो ये मोटे मसाले हैं, जैसे दालचीनी हो गई, ये तेज़पात हो गई, ये जो है मैं निकाल लूँगी और इसे मैं पीस लूँगी। तो ये देखें, ये मैंने जो है सील बट्टे पे पीस लिया है। अब इसमें मैं 1 अंडा ऐड करूँगी और साथ में ही यहाँ पे 3 जो है हरी मिर्चें हैं, ये ऐड करूँगी। और इसी के साथ लाल 3 मिर्चें थी, मैं वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। ये थोड़ी खूबसूरती के लिए होती हैं। और यहाँ पे मुट्ठी भर धनिया इसमें ऐड करूँगी, यानी कि हाफ़ कप इसमें धनिया जाएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त कबाब बनेंगे, आपने भी ज़रूर ट्राई करना है। ये देखें, ये मिक्स करने के बाद मैंने हाथों पे ऑयल लगा लिया है। अब जो है हम इसकी टिकिया बना लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से इसकी टिकिया बन जाएगी। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपने ये कबाब ज़रूर ट्राई करने हैं और फिर मुझे जो है फीडबैक ज़रूर देना है, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसे लगी। और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ये देखें, इस तरह से ये टिकियाँ सारी हम तैयार कर लेंगे और किसी प्लेट या ट्रे में पहले रख देंगे। अब जो है मैं इसे तकरीबन 15 मिनट तक फ्रीज़र करने जा रही हूँ। आप चाहें तो फ़ौरन ही फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे 15 मिनट फ्रीज़र किया है। ये आप देख सकते हैं, 15 मिनट के लिए फ्रीज़र करके रख दिया था। अब जो है यहाँ पे मैं ऑयल रख दूँगी गर्म होने के लिए, और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब जो है 1 बाय 1 हम इसमें अपनी शामी कबाब की टिकियाँ डालेंगे, एक एक करके सारी डालते जाएंगे। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ताकि आपको भी पता चले कि मैं जो ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। और सेम इसी तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके शामी कबाब भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे और सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये देखें, इस तरह से एक साइड से फ्राई हो गए। अब हम इसे पलट लेंगे और आप देख भी सकते हैं कि इस पर कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। इसी तरह हम ये सारे पलटेंगे। तो ये देखें, मैंने सारे पलट दिए हैं। अब दूसरी साइड से भी इस पे कलर आने देंगे और फिर इसे हम निकाल लेंगे। तो चेक कर लेते हैं कि दूसरी साइड पे भी कलर आया कि नहीं। तो माशाल्लाह दोनों साइड पे कलर अच्छे से आ चुका है। अब जो है इसे हम डिश आउट करेंगे, किसी प्लेट में रख देंगे और मेहमानों के आगे सर्व करेंगे। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज के जो है ज़बरदस्त से रेशेदार शामी कबाब तैयार हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जाने से पहले मैं आपको एक कबाब भी दिखा दूँ कि कितने रेशेदार हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।